स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। खबर दिन भर में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे जो हर एक घर से जुड़ी हुई है, क्योंकि जबलपुर में मिलावटी घी और मक्खन की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस ने यह रेड मारी गई है और यहां से 22 किलो मिलावटी घी, 20 किलो मक्खन जब्त किया गया। रिफाइंड ऑयल और घी बनाने का मिलावटी सामान भी यहां से मिला है। अब इन सबको सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है लैब। वहां से पूरा मामले का पता चलेगा किस तरीके से यह पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था। पवन हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पवन, ये हर गृहिणी के लिए खबर है कि किस तरीके से उनके घर में जहर पहुंच जा रहा है। वो तो अच्छा खाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ मुनाफाखोर जहर बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं और यहां पर मिलावटी घी और मक्खन फैक्ट्री पर जो रेड पड़ी है उसके बाद यही मामला सामने आया। जी बिल्कुल पुनीत, ये चूंकि मामला हर किसी की सेहत से जुड़ा हुआ है, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, ये ऐसी चीज है घी और दूध मक्खन जिससे सेहत दुरुस्त होती है। लेकिन यदि जो फैक्ट्री में बनने वाला नकली और मिलावटी घी मक्खन है, यदि ये कोई भी खाएगा तो निश्चित है कि उसकी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके खिलाफ में जबलपुर पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है और आज भी ऐसी सूचना पर जब पुलिस ने रेड मारी तो बसंत लाल गुप्ता के घर में ये पूरा मिलावटी सामान मिला है और तैयार नकली घी और मक्खन भी मिला है, जिसे वो फेरी लगाकर लोगों के घर पहुंचकर बेचा करते थे। तो फिलहाल पुलिस ने सैंपल जब्त किया है और बसंत लाल को हिरासत में लिया है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद में ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये मिलावटी चीजें कितना नुकसान पहुंचा सकती थी। उसके हिसाब से फिर खाद्य विभाग के साथ मिलकर के ये कार्रवाई की जाएगी। आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो सैंपल आने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट। कैसे मिली थी शिकायत पुनीत? ये हाल ही में पुलिस जब कोई भी त्योहार आता है तो उसके पहले खाद्य विभाग सक्रिय होता है, पुलिस सक्रिय होती है, शहर भर में छानबीन की जाती है, मुखबिरों द्वारा पता लगाया जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज बिक रही है। तो आशंका ऐसी है कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ये जो घी और मक्खन बेचते हैं ये शुद्ध नहीं है और कहीं ना कहीं इसमें मिलावट हो सकती है। तो इसी आशंका के चलते पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर जब रेड मारी तो वहां पर ये सारी चीजें मिली हैं, जिसमें रिफाइंड ऑयल है, कुछ केमिकल्स भी मौके पर मिले हैं जिन्हें जब्त किया गया है। खाद्य विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने प्राथमिक तौर पर यह आशंका जाहिर की है कि जो तैयार घी और मक्खन है वो संभवतः नकली और मिलावटी हो सकता है। फिलहाल सैंपल लेकर उसकी जांच के लिए उसे भेजा गया है। जो रिपोर्ट आएगी उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि किन चीजों की मिलावट की जाती थी, कैसे ये तैयार किया जाता था और फिर उसके बाद में ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारी चीजें रिपोर्ट में क्लियर होंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए पवन। और रायपुर से भी बड़ी खबर आपको बता दें। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और दुष्कर्म के आरोप पर अब छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाने वाली है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को बढ़ाने वाली है और इसी को लेकर सड़क पर उतरने वाली है। कल कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में पुतला दहन करने वाली है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पुतला दहन किया जाएगा और जिला मुख्यालयों में यह प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें विधायक से लेकर मंत्री और सांसद तक शामिल होने वाले हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर बताते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज की बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार को अपने टारगेट पर लिया और राज्य सरकार की असफलता को लेकर पार्टी प्रदर्शन करेगी, ये भी कहा। कांग्रेस विधायकों के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है, इस बात का उन्होंने ऐलान किया। जो दिग्गज हैं, चेहरे हैं और प्रदेश के तमाम जो भाजपा के दिग्गज चेहरे हैं वो आज सरगुजा पहुंचे हुए हैं। लगातार प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक जारी है। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर साहब पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। सर, सरगुजा में तमाम बड़े चेहरे भाजपा के, आप भी हैं। 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक, 2 दिवसीय बैठक चल रही है और बहुत अच्छे वातावरण में महत्वपूर्ण विषय यह है कि राज्य सरकार की असफलता को जनता तक पहुंचाना है और मोदी जी की उपलब्धि है उस विषय को लेकर लोगों के बीच में जाने का काम। सभी जिलाध्यक्षों के साथ अभी बैठक भी चल रही है, क्या कुछ विशेष भी रही है सर? कार्य योजना बना के काम करना है और सरकार की असफलता के लिए, विधायक की असफलता के लिए विधायक को
अलग अलग विधानसभा में प्रदर्शन करना है। सर जनजातीय सम्मेलन भी कल होनी है, क्या कुछ विशेष रहेगा सर उसमें? जनजातीय सम्मेलन में इस क्षेत्र में किए गए कामों की जानकारी, केंद्र सरकार की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और लगातार जो 2 दिवसीय कार्य समिति है, कई अहम इसमें चर्चाएं होंगी और कल जो जनजातीय महासम्मेलन है उसमें भी भाजपा के तमाम चेहरे सरगुजा में फिलहाल देखने को मिल रहा है। वरुण राय, न्यूज़ 8। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने सीएम ने अधिकारियों को अधिवेशन की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी कहा कि अधिवेशन में 10,000 से ज्यादा लोग आएंगे और यहां से कांग्रेस पार्टी के मजबूती का संदेश लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ को मेजबानी का मौका मिला है, सफल मेजबानी के लिए सब मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 साल हो चुके हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि छत्तीसगढ़ की स्कीम देश भर के लिए मिसाल बनी है। फरवरी में 24, 25, 26 को हमारा महाधिवेशन होगा। आप समझ सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोगों का आना एक ऐतिहासिक बात होगी। पूरे देश भर से जो कांग्रेस जन आएंगे वो ज़रूर यहाँ से एक अलग संदेश मजबूती का कांग्रेस पार्टी का लेकर जाएंगे। इस बात पर गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ भी एक अपने आप में एक ऐसी मिसाल बन गया है जो सभी लोगों के लिए, पूरे देश भर के लिए। बाकी लोग तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक और खोखला नारा शायद अब खत्म ही हो चुका है, गुजरात मॉडल, लेकिन यहाँ पर जो सबको, सबके घर तक लोगों को फायदा पहुंचा है, हिस्सेदारी पहुंची है सरकार में, यहाँ के डेवलपमेंट में, वो अपने आप में एक मिसाल है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर जारी सियासत के बीच बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया है। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया था। इसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मंत्री कवासी लखमा ने बड़ी चुनौती दे डाली। कवासी लखमा ने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राज्य में हो रहे धर्मांतरण को साबित कर दें, राजनीति वो छोड़ने के लिए तैयार हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पंडिताई धीरेन्द्र शास्त्री को छोड़नी पड़ जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण नहीं हुआ है। उन्होंने कसम खाई और कहा है कि पंडित शास्त्री उनके साथ बस्तर चलें और धर्मांतरण साबित कर दें तो वो राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। लोग कहते गुरुजी जहां जाते भड़काऊ बातें करते। अरे हम भड़काऊ बात नहीं करते, हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और जो हिंदू नहीं वो बुजदिल है। और छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे यहां पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और बागेश्वर बालाजी का हाथ है। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है, अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है, सही पता। प्रदेश के वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। अलग अलग गांवों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेते हुए लोकार्पण, भूमि पूजन भी किया। नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 के नवनिर्वाचित पार्षद और नगर पंचायत लोहारा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम था कबरा टोला, तो कबरा टोला में आनंद साहू जी के घर में सबसे पहले जाके कार्यक्रम वहां पे संपन्न हुआ। उसके बाद थाना भवन का शिलान्यास, नया निर्माण होना है बैजलपुर। उस कार्यक्रम के बाद बोरला थाने का जो कि 68 साल पूरा हुआ है और उसका जो नव निर्माण हुआ है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन उसका उद्घाटन किया जा चुका है। तो उसके आसपास के सारे जनप्रतिनिधियों के साथ उसके अवलोकन के लिए गए थे और अवलोकन के पश्चात वहां पे कार्यक्रम हुआ और सारे लोगों को। इधर रायपुर में कल महामुकाबला खेला जाना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का ये दूसरा मुकाबला है और रायपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए पहला वनडे इंटरनेशनल मैच है।
टीमों के लिए भी अहम रहने वाला है, क्योंकि 3 मैचों की ये सीरीज है और अगर टीम इंडिया रायपुर के मैदान पर जीत दर्ज कर लेती है तो न केवल वो ये सीरीज जीतेगी बल्कि रायपुर के लिए भी अपने आप में ये ऐतिहासिक बात होगी कि पहला मुकाबला रायपुर में वनडे इंटरनेशनल का जो होगा उसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज की और बड़ी जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए भी यह मैच करो या मरो का रहने वाला है, क्योंकि अगर ये मैच न्यूजीलैंड की टीम गंवा देती है तो तीसरा मैच केवल औपचारिकता बनकर ही रह जाने वाला है। तो कल बड़ा मैच है और रायपुर वासी इसका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। आज दोनों ही टीमों, ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दोनों ही टीमें मैदान पर पहुंची थी। रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पर दोनों टीमों ने पसीना बहाया, प्रैक्टिस की। पहली पाली में न्यूजीलैंड की टीम पहुंची थी, उसके बाद दूसरी पाली में टीम इंडिया पहुंची थी और यहाँ दोनों टीमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आईं। रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ी यहां पर पहुंच चुके हैं और पसीना बहा रहे हैं। कल न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला होगा। अभी कुछ देर पहले ही पीसी हुई है और पीसी में साफ तौर पर कहा गया है कि भारतीय टीम विशेष रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी। अगर हम बात करें अभी कि इस जो मैदान में विराट कोहली नहीं आए हैं और क्योंकि वो अभ्यास में अभी शामिल नहीं हुए हैं, इसके अलावा रोहित शर्मा, ईशान और हार्दिक पांड्या सहित तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं। कुछ देर पहले वो क्रिकेट खेल रहे थे, अब देख सकते हैं कि फुटबॉल खेल रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। कल इसी मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। 1:30 बजे मुकाबला है वो चलेगा। भारतीय टीम एक जो मैच जीती है उसके बाद पूरी आत्मविश्वास के साथ लवरेज है और आप देख सकते हैं शहीद वीर नारायण जो क्रिकेट स्टेडियम है पूरी दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है और 8 बजे तक भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं वो अभ्यास करेंगे। कल रोचक मुकाबला होने के आसार है। ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है, उसे लेकर के पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में उत्साह देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। बीजापुर और सुकमा में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों पर शिकंजा कसा गया है। पहली तस्वीर हम बीजापुर जिले की आपको दिखाते हैं, जहां पर मुठभेड़ के बाद 3 नक्सलियों को पकड़ लिया गया। 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। नक्सलियों के कब्जे से विस्फोटक भी मिला है। डीआरजी बीजापुर, दंतेवाड़ा, एसटीएफ, महिला कमांडोज, कोबरा बटालियन ने संयुक्त कार्रवाई की और गंगालूर थाना क्षेत्र से नक्सलियों को दबोचा है। इधर सुकमा जिले में भी नक्सलियों की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। ये 3 जो नक्सली हैं ये आईईडी लगा रहे थे, इनको आईईडी लगाते हुए ही पकड़ लिया। आईईडी को डिस्पोज कर दिया गया। 1 लाख के इनामी समेत ये 3 नक्सली पकड़ाए हैं। ये पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के अरलमपल्ली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से विस्फोटक बरामद किया गया है। जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन ने संयुक्त कार्रवाई की और अब इन तीनों को जेल भेज दिया गया है। इधर मोहला मानपुर के गट्टे गहन गांव से सुरक्षा बलों ने 20 किलो का टिफिन बम बरामद किया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसको लगा रखा था। नक्सलियों ने सर्चिंग के दौरान इसको बरामद किया और फिर बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बल इससे जुड़े अज्ञात नक्सलियों की तलाश में जुटे हुए। आज सुबह हमारा डीआरजी की पार्टी है, वो पीएस कोका गट्टेगान की जंगल तरफ एरिया डोमिनेशन पे निकली है अंडर द लीडरशिप ऑफ डीएसपी नायक एंड डीएसपी ताजिश। जैसे ये लोग जा रहे थे, इन लोग एक आईडी स्पॉट किए थे। जैसे स्पॉट किए थे, पहला उसको घेराबंदी करके एरिया को पूरा सर्चिंग करके इसके बाद बीडीएस को कवर किए हैं। बीडीएस राजनांदगांव तुरंत पहुंची है लोकेशन पे और उसको सक्सेसफुली डिफ्यूज़ किए हैं और परमिसिबल दूरी में ले जाके उसको ब्लास्ट भी किए थे। हमको एक अच्छा सफलता मिली है क्योंकि गट्टेगान में एक पुल भी बन रहा था। वो पुल को नुकसान पहुंचने के लिए शायद नक्सली लोग लगाए होंगे, लेकिन हम उसको अच्छे से डिफ्यूज़ किए थे। नारायणपुर में डीआरजी के जवानों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया। ओरछा से सर्चिंग के लिए डीआरजी और सीएफ की टुकड़ी निकली हुई थी और संयुक्त सर्चिंग के दौरान जवानों ने भटबेड़ा इलाके में नक्सलियों का स्मारक देखा
तुरंत कार्रवाई की और नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। सुरक्षा बल अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहे हैं। नारायणपुर एसपी के निर्देश के बाद जवानों ने स्मारक को ध्वस्त कर दिया। प्राप्त हुई थी और उक्त सूचना पर जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के मार्गदर्शन में जो है एक नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया गया था और उक्त सूचना पर जो है डीआरजी जिला बल और सीएफ की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा जो है आज ग्राम भटबेड़ा में जो है एक नक्सल स्मारक को जो है देखा गया, जिसे जो है एहतियातन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो है ध्वस्त किया गया है और उक्त जो ग्राम भटबेड़ा है थाना ओरछा अंतर्गत आता है और वर्तमान में जो है नक्सल विरोधी अभियान में शामिल जो टीम है वो सुरक्षित वापस आ गई है। बिलासपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया और शनिचरी बाजार के मछली मार्केट में 2 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते के प्रभारी प्रमिल शर्मा ने बताया कि अवैध मकानों के निर्माण की वजह से मछली मार्केट का रास्ता ही बंद हो गया था। अब मकान के कुछ हिस्सों को आज तोड़ा गया है और घर से सामान हटाने के लिए कह दिया गया है, जिसके बाद कल फिर से दूसरा हिस्सा मकान का गिराएंगे। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल सेगमेंट का कारोबार करने वाले रिलायंस रिटेल ने साल 2023 की तीसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के लिए रिलायंस रिटेल ने शानदार नतीजे जारी किए। तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 64,936 करोड़ रुपए से बढ़कर 67,634 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कंपनी का एबिटडा भी वित्तीय वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के दौरान 4,414 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,786 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तीसरी तिमाही में रिलायंस रिटेल की एबिटडा मार्जिन तिमाही आधार पर बढ़कर 7.1% रही। वहीं रिलायंस जियो ने भी दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में उसके कारोबार से आय सालाना आधार पर 18.9% बढ़कर 22,998 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 19,347 करोड़ रुपए रही थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।